बिहार के बाद अब झारखंड के भी चूहे हो गए पक्के नशेड़ी। बिहार में तो पी थी लाखों की शराब, झारखंड में निपटा गए गांजा और भांग। 10 किलो भांग, 9 किलो गांजा चूहों ने हजम कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में एक ऐसा अजीब दावा किया। झारखंड के धनबाद से चूहों का सामने आया अजब गजब कारनामा। 9 किलो गांजा और भांग चट करने में वक्त नहीं लगाया। क्या चूहे भांग गांजा के आदी हो सकते हैं? सवाल हो रहे खड़े। 50-60 हजार का नशा निपटाने वाली बात लोग हजम नहीं कर पा रहे। इंसान चारा खा सकता है तो क्या चूहा शराब नहीं पी सकता? यही सवाल दागा गया था जब बिहार में लाखों की शराब हजम करने के लिए आशंका व्यक्त की गई। चूहों के शराब हजम कर जाने के दावे पर आपत्ति दर्ज की गई थी। लेकिन अब क्या चूहे इतने नशेड़ी हो गए जो शराब तो छोड़िए, गांजा और भांग तक हजम कर जा रहे हैं? ये कौन से चूहे जो इस कदर नशे के आदी हो गए, चाहे शराब मिल जाए, चाहे गांजा या फिर भांग, किसी से भी काम चला ले रहे हैं और अजब गजब तरीके से कई किलो हजम कर जा रहे हैं। ये चूहों का अजीबो गरीब कारनामा झारखंड से सामने आया है। झारखंड के चूहे भी जैसे अब पक्के नशेड़ी हो गए हैं। झारखंड के धनबाद जिले में एक थाने में जब्त कर रखे गए 10 किलोग्राम भांग और 9 किलोग्राम गांजा नष्ट करने का आरोप चूहों पर लगा है। आरोप भी तब लगा है जब धनबाद जिले के एक थाने में जब्त कर रखे गए 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा को अदालत ने पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने रामगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को 6 साल पहले जब्त किए गए भांग और गांजा को पेश करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश दिए जाने के बाद पुलिस ने शनिवार को प्रधान जिला और सत्र न्यायालय राम शर्मा को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं वो हैरान करने वाली हैं। 6 साल पहले जब्त किए गए गांजा और भांग को अदालत के निर्देश के अनुसार पेश नहीं किए जाने की अधिकारी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लिखा है कि चूहों ने थाने के मालखाने में रखे मादक पदार्थों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अधिकारी ने यह भी बताया है कि इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अधिकारी के इस दावे पर यकीन कर पाना मुश्किल प्रतीत होता है। भला चूहे गांजा और भांग कैसे हजम कर सकते हैं? लेकिन तर्क तो ये हो सकता है ना कि चूहे अगर शराब हजम कर सकते हैं तो गांजा और भांग कौन सी बड़ी बात है? ये पूरा मामला साल 2018 से जुड़ा हुआ है। राजगंज पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा जब्त करने के साथ शंभू प्रसाद अग्रवाल और उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की जांच अधिकारी जयप्रकाश प्रसाद को जब्त की गई भांग और गांजा को 6 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन जब जब्त किया गया सामान पेश नहीं किया जा सका तो कोर्ट ने सवाल उठाया और सवाल का जवाब क्या मिला वो तो आपने देख ही लिया है। चूहों ने जब्त किया गया पूरा सामान नष्ट कर दिया है। हालांकि इस मामले में धनबाद के एसपी अजीत कुमार ने बताया है कि जो जांचकर्ता ने न्यायालय के समक्ष अपनी बातें पेश की हैं, इस मामले की जांच की जा रही है और न्यायालय का सम्मान करते हुए जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तो अब भी ये कायम है कि अभी तक अनाज कुतरने वाले चूहे कैसे भांग और गांजा भी हजम कर गए? पुलिस के चूहों पर लगाए गए इन आरोपों के क्या सबूत है? शायद सबूत ही नहीं है, इसलिए चूहों को आरोपित बना देना सबसे ज्यादा आसान है। आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता चूहों का ही कथित कारनामा बिहार से भी सामने आया था। बिहार में चूहों के शराब पीने की बात सामने आई थी। उसके बाद पूरे देश में बिहार की जगहसाई भी हुई थी। सवाल दागे गए थे कि भला चूहे शराब कैसे पी सकते हैं, जिसके बाद पुलिस का तर्क सुनकर तो कोर्ट भी हैरान रह गई थी। लेकिन मामले को रफा दफा करने के लिए चूहों पर आरोप लगाना पुलिस के काम आ गया। बिहार में शराबबंदी के बाद ऐसे जब्ती और फिर गायब हो जाने के अजब गजब खूब सामने मामले आए हैं और अब झारखंड में भी चूहे नशे के आदी हो गए हैं। शराब तो नहीं पी रहे, लेकिन हाँ, गांजा और भांग जरूर चटकर जा रहे हैं। वैसे आपके इस बारे में क्या ख्याल है? क्या बिहार के चूहे शराब और झारखंड के चूहे भांग और गांजा चट कर सकते हैं? इस बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें।